हेलो दोस्तों, अगर आपको राजस्थान के किसी राजकीय विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर मंच संचालन की भामाशाहों के सम्मान की 30 पेज की खूबसूरत स्क्रिप्ट चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके दिया गया अमाउंट पे करके स्क्रिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना समझ नहीं आ रहा तो कृपया दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे से भाषण देना सीख रहे हैं और आप खुद भी प्रयास करते रहें ताकि आपको लिखना आए और इसके साथ आप अपने मन से बोलना सीखिए। अगर आपको विद्यालय के वार्षिकोत्सव में धन्यवाद करना हो विद्यालय परिवार की ओर से तो आप इस तरह से स्पीच को शुरुआत कीजिए। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अगर भाषण की शुरुआत में शायरी बोलते हैं, कोई भी शिक्षाप्रद, तो वहाँ पर क्या होता है कि शायरी जब बोलते हैं तो लोगों का ध्यान एकदम से आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि कोई भी अच्छी शायरी बोलिए, आपसे रिलेशनशिप की, सहयोग की या शिक्षा की। तो ये विद्यालय का समारोह है तो शिक्षा की शायरी बोलें। मनुष्य की पूर्णता को व्यक्त करती है, सृजनशीलता के लिए विश्वास भरती है। मनुष्य की पूर्णता को व्यक्त करती है, सृजनशीलता के लिए विश्वास भरती है। समाज को श्रेष्ठ बनाती है शिक्षा, शिक्षा से ही चरित्र की नींव पड़ती है। सबसे पहले आप सभी को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे विद्यालय के वार्षिक उत्सव में पधारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री सतीश कुमार, विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति प्रमुख श्री सुमित जी का हमारे विद्यालय और ग्राम परिवार की ओर से अभिनंदन करती हूँ। प्रांगण में उपस्थित ग्रामवासी, माननीय भामाशाह, सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का आभार प्रकट करता हूँ या करती हूँ जो इस वार्षिक उत्सव को सफल बनाया। इस विद्यालय की प्रिंसिपल होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं भी एक दो बातें आपके साथ साझा करूं। ये राजकीय विद्यालय हर ग्रामवासी, विद्यार्थी, अध्यापक और सह प्रबंधकों की संपत्ति है। सबके सहयोग, सद्भावना और अनुशासन से यह संस्था चलती है। इसलिए मिलजुल कर सहयोग की भावना से इस विद्यालय को हमेशा बढ़ाते रहें। गांव में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना, अपने घर के साथ साथ पड़ोस के बच्चों को भी शिक्षा के लिए जागरूक करना, सरकारी विद्यालयों में बच्चों के दाखिले या विद्यालय में स्वच्छता जैसे कार्यों की जिम्मेदारी हमें मिलकर निभानी होती है। हमारे विद्यालय में पढ़ाई का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सभी शिक्षक लगन और शिद्दत के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसे अनेक विद्यार्थी भी हैं जो अपनी पढ़ाई के कार्य को 100% कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि सभी विद्यार्थी अपने शिक्षा के कार्य को लगन के साथ करें। इसके साथ साथ बच्चों के अभिभावकों को भी कहूँगा कि पढ़ने वाले इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। समय समय पर स्कूल में बच्चों के बारे में शिक्षकों से मिलें। ये सच है कि हर माँ बाप अपने बच्चों की आंखों में सुनहरा भविष्य देख रहे हैं, पर खेद प्रकट करता हूं कि एक वार्षिक उत्सव के दिन भी माता पिता अपने बच्चों के विद्यालय में नहीं आ पाते। किसी कवि ने सच कहा है, जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। बच्चों को बहुमुखी प्रतिभाशाली बनाने के लिए शिक्षकों का साथ दें। विद्यार्थियों के माता पिता और शिक्षकों के तालमेल से उनके जीवन का सफलतम निर्माण होगा। बेटियों के लिए ज़रूर कहूँगी कि बहन बेटियों को सम्मान मिले, समाज में दहेज प्रथा जैसी कुरीतियाँ समाप्त हो, बेटियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए ताकि हर बेटी स्वावलंबी बने। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, मैं भी एक बेटी हूँ, मेरे पूज्य अभिभावकों ने मुझे शिक्षित किया तो आपके साथ शिक्षा सेवा का कार्य मिल गया। पढ़ा लिखा कर बेटी को आज़ादी से जीने का हक दिलाओ, बेशक मत दें धन का दहेज, बस बेटी को काबिल बनाओ। राजस्थान में बेटियां आरएएस की परीक्षा में और बड़े बड़े पदों पर विभूषित हुई हैं। यह नारी शक्ति के लिए क्रांति है। मुझे आशा है हम ऐसा संकल्प लेंगे और अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल करेंगे। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूंगी माननीय विधायक महोदय, मुख्य अतिथि श्री सतीश कुमार जी का और पंचायत समिति प्रमुख श्री सुमित जी का, जिन्होंने हमारे वार्षिकोत्सव के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। अंत में सभी भामाशाहों, ग्रामवासियों और बच्चों के अभिभावकों का विद्यालय परिवार की ओर से आभार, जो आपके सहयोग से ये संस्था अपने लक्ष्य कदम पर गतिमान है। आपके आभार में 2 पंक्तियां बोलकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मन में शक्ति का संचार होता है, बुद्धि में ज्ञान का भंडार होता है। सफलताओं से विभूषित होते हैं वो जिनके जीवन में हमेशा आभार होता है।
तो इसी के साथ आपका आभार, धन्यवाद। इस तरह से आप भाषण दीजिए। बाकी माहौल को देखकर आप खुद भी उसमें कुछ बातें बोल सकते हैं या लिख कर बोल सकते हैं, याद करके बोल सकते हैं। इसी तरह से सीखते रहिए, बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।